बबलू हाथी सुबह सुबह जंगल में टहलने के लिए निकला। वह अपनी ही धुन में चला जा रहा था। लग रहा था उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी उलझन है, जैसे वह सुलझने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते ही उसके सामने चीकू खरगोश भागा। बबलू का पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बबलू ने अपना पैर पीछे खींच लिया। कहा, खोए हो बबलू भाई? ऐसा ही सोच रहा था। जानकर क्या करोगे? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तुम तो जानते हो आजकल जंगल में कितनी चोरियां हो रही हैं और चोर कोई भी पता नहीं लग पा रहा। इस बात को लेकर जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं। मैं और चीकू भाई, हम चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वह बहुत चालाक है और अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा है। कहीं कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहा। हमारे किंग इस बात को लेकर बहुत परेशान है। यही कारण है मैं कुछ सोचता हूँ। मैं हो सकता हूँ मुझे कोई उपाय सुझाए। कोशिश करने में क्या जा रहा है? तुम ठीक कह रहे हो चीकू, लेकिन अभी तक कोई भी इसका कोई हल नहीं निकल सका। कहकर वो चुप हो गए। बबलू की बातों ने चीकू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चीकू को उदास देखकर बबलू बोला, तुम अपना मन छोटा मत करो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने हमारी परेशानी को समझा कर। मैं भी इस जंगल के लिए गुप्तचर का काम करता था। एक बार मेरी टांग टूट जाने से मेरे अंदर फुर्ती नहीं रही, जिससे मैंने ये काम छोड़ दिया। चीकू, तुम दोबारा भी इस काम को कर सकते हो। जंगल के सभी जानवर दिन में भोजन की तलाश में निकलते हैं। तुम रात को ये काम कर सकते हो। हाँ बबलू, तुम ठीक कहते हो। मैं आज रात को जंगल में घूमकर इस बात का पता करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बात करके चीकू अपने बिल को और चला गया और बबलू अपना रास्ता निकला गया। चीकू के दिमाग में अभी भी बबलू की कही बात घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बबलू की मदद कैसे करे। वह इसी सोच में है। शाम होते ही चीकू बिल से बाहर निकल। चीकू की पत्नी ने देखा और बोली, इस समय कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। खतरा तो सुबह भी होता है, लेकिन हम खतरों से डरकर भूखे तो नहीं मरेंगे। इतना कहकर चीकू बाहर निकल आया। बहुत दूर जाकर उसकी नजर बांकू उल्लू पर पड़ी। जो कुछ ही दूर था वह पेड़ की ढाल पर बैठा अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। बांकू की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। चीकू पीछे से थोड़ी देर आ गया। बिंकू ने चीकू को अंधेरे में भी देख लिया, लेकिन उसमें कोई भी उत्सुकता नहीं दिखाई दी और अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाता रहा। चीकू बड़ी देर तक बंकू की हरकतें पर नजर बनी रही और थोड़ी देर तक खुले मैदान में खड़ा रहा और बंकू ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। चीकू ने महसूस किया बंकू के आसपास चमगादड़ भी था। थोड़ी देर जगह में घूमने के बाद चीकू अपने बिल में लौट आए और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चीकू उसका इंतजार कर रहा था। आज बड़ी जल्दी आ गए। बबलू, आजकल मुझे चिंता की वजह से नींद नहीं आती। कोई नई खबर है क्या? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जानवर का नाम बता सकता हूँ जो चोरों की मदद कर रहा है। कौन है वो बंकू चंकू? इतना कहकर चीकू ने बबलू को रात की कहानी सुना दी और सुनकर बबलू का दिमाग खराब हो गया। बबलू की आंखें खुल गईं। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे आज रात बंकू और चक्कू पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बबलू सारी रात अपने साथियों के साथ उन दोनों पर नजर लगाए रहे। उनका संदिग्ध काम को देखकर उसने उसके साथी चाणक्य और सांकी लोमड़ी के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बबलू ने उन दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। तुम इस समय बंकू और चनकू के साथ क्या कर रहे हो? हम चारों दोस्त हैं, इसलिए साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ में आती है, पर लोमड़ी के साथ दोस्ती कैसी हो सकती है? दमका कर पूछने पर सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी चोरियों के बारे में बताया जो उन्हें कुछ दिन पहले जंगल में मिली की थी। और बबलू ने सारा सामान भी ले लिया।